नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आपको जो महिला दिखाई दे रही है हमारी आंगनबाड़ी बहन है, जो समय से स्कूल जाती हैं। आज से आप सभी को पता है केंद्र संचालन में परिवर्तन हो गया, तो इसके साथ ही साथ आपको पोषण ट्रैकर पर भी परिवर्तन करना होगा। अभी तक 10 बजे केंद्र खोलती थी पोषण ट्रैकर पर, अब आज से आपको 8 बजे खुलना है और 8 बजे से 12 बजे केंद्र बंद करना है और 2 बजे तक आपको गृह भ्रमण करना है और आपके जो भी रजिस्टर मेंटेन है वो करने हैं आपको सभी कार्य। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। तो यानी हर चीज़ के ऊपर फिल्म बनाई जाती है, जैसे यानी कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, आप हर चीज़ को देख ले, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो समाज में, उसी पर फिल्माई जाती है। चाहे वो सीमा हैदर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनें इतना कार्य करती हैं, फिर भी उनके पास उनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती है सरकार। कोई भी फिल्म नहीं बनाती है जिससे कि हमारी बहनों का मनोबल और बढ़े और सरकार की आंखें खुलें, सरकार हम बहनों के बारे में सोच सके और मानदेय बढ़ा सके। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि यानी केबीसी में हमारी एक आंगनबाड़ी बहन आई थी, उन्होंने ये बात रखी भी थी और आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जी ने ये बात सरकार को यानी टीवी शो से ही बोला था कि सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएं, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, लास्ट तक बनी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सरकार तक ये वीडियो पहुँच सके और हमारी सरकारें, हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं वो परेशान न हो, सरकार इनके बारे में कुछ। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित बाल विकास विभाग में मानदेय पर आंगनबाड़ी वर्करों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इनके वेतन, स्वास्थ्य, जीवन सुरक्षा और भविष्य निधि के बारे में किसी भी सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया। 1975 से चल रही समेकित बाल विकास योजना के बारे में अभी तक केंद्र सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है और न ही केंद्र सरकार के किसी सामाजिक संगठन ने इसकी समस्या को लेकर अपने विचार रखे हैं। तो देखिए अभी तक किसी ने कोई विचार नहीं रखे हैं। संसद में सांसद जो आवाज़ उठाते हैं तो उनको भी वहीं की वहीं रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। कभी केंद्र यानी केंद्रीय बाल विकास मंत्री आपकी स्मृति ईरानी है, वो दबा देती हैं, तो कभी कोई दबा देता है। देश की व्यवस्था में चौथे स्तंभ माने जाने वाले किसी बड़े स्तर की मीडिया ने कभी इन आंगनबाड़ी के दर्द को लेकर कोई विशेष डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई और ना ही कभी इनकी समस्याओं को लेकर विभागीय मंत्री से कोई सवाल जवाब किया। तो देखिए अभी 2 से 4 दिन पहले ही यानी कि कांग्रेस की सरकार में एक जो महिलाएं हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं याद रहा, मैंने वो देखा था, स्मृति ईरानी से जो बातें रखी गई थी कि यानी जो 50-50 लाख कोरोना के समय में जो बहनें ख़त्म हुई थी उनको दिए हैं, तो उनका यानी कि हमें सबूत दिखाएंगे किन किन महिलाओं को दिए हैं, क्योंकि उन महिलाओं को 50 लाख का कोई मुआवजा नहीं मिला है और ये भ्रष्टाचार हुआ है और क्या क्या हुआ है इस पर ये वीडियो भी हमने डाली, लेकिन बहनें समय से नहीं देखती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं समय से सभी वीडियो देख लिया करें। तो उन्होंने ये जवाब मांगा है कि हमें इतने दिन तक आपके पास समय नहीं है तो किसी और भी अपनी मंत्री से जवाब दिलवा सकती हैं और हमें ये साक्ष्य दिखाएं, सबूत दिखाएं। तो कुछ वर्ष पहले एबीपी न्यूज़ द्वारा आंगनबाड़ी को लेकर एक छोटी सी वीडियो का प्रसारण किया गया था, लेकिन उसमें भी आंगनबाड़ी के कार्यों को दिखाया गया था, कभी इनके वेतन और अन्य परेशानी को समझने की कोई सार्थक पहल नहीं की गई थी। वर्ष 2023 में कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने प्रतिभाग लिया था, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी समस्या को देश के मुख्य चैनल के सामने रखा था, जिसको लाखों लोगों ने देखा, लेकिन किसी सेलिब्रिटी या राजनीतिक के विशेषज्ञों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे देश में किसान, शिक्षक, आदिवासी, पुलिस, राजनेता, खिलाड़ी और अन्य सामाजिक घटनाओं के जीवन और उनकी कार्यशैली पर हजारों फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों में इनकी समस्याओं और इनके कार्यों को बड़ी बारीकियों से दिखाया जाता है, लेकिन अभी तक किसी निदेशक ने इन आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं और इनके वेतन को पहल करने की कोशिश नहीं की। आज जब हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यूनिसेफ जैसे स्वास्थ्य संगठन आंगनबाड़ी वर्करों की तारीफ करते नहीं थकते, इसके बावजूद इनके वेतन बढ़ोतरी पर कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कभी ना बोले हैं, ना बोलने को लिए तैयार होते हैं। जब भी किसी बड़े मंत्री का मंच लगाया जाता है तो शासन स्तर से बड़ी भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को बिना ड्रेस में बुलाया जाता है। आंगनबाड़ी वर्करों को बिना
कोई लाभ दिए सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है। अगर कोई निदेशक इन आंगनवाड़ी वर्करों को लेकर कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बनाता है जिससे देश की जनता जान सके, समझ सके कि आखिर ये आंगनवाड़ी वर्कर किस हाल में काम करती हैं और बदले में इनको क्या वेतन मिलता है, तो शायद देश की सरकार और न्यायपालिका इस बार इस पर बात कर सके और आंगनवाड़ी वर्कर के कार्य इस देश के योजनाओं को लागू करने में कितनी अहमियत रखती हैं, इसकी जानकारी देश के सभी तबके को मिल सके। तो इसीलिए मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जो हमने यानी 2 पोएम की वीडियो डाली हैं बहुत ही अच्छी हैं, आप एक बार देखेंगे सुनेंगी तो गुनगुनाती रहेंगी। अपने बच्चों को अवश्य कराएं।